ये जो आप घर देख रहे हैं ये पार्षद विजय तोमर का घर है। वार्ड नंबर 42 के पार्षद हैं। ये रामबाग कॉलोनी में घर है और इसी घर के पास में रियलिटी को चेक करने के लिए कि आखिर में कैसे काम करते हैं इनके पड़ोसी जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, मिस्टर सौदान सिंह जी, इनसे आज हम बात करेंगे। आपके पड़ोसी हैं पार्षद विजय तोमर जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, विजय तोमर जी का मैं पार्षद जी का पड़ोसी हूँ। वो वास्तविक ही बड़े तन मन धन के हिसाब से जो है पब्लिक की सेवा करते हैं। 24 घंटे पब्लिक के लिए उपलब्ध रहते हैं और रात को भी यदि वार्ड का कोई परेशान व्यक्ति आता है तो उसके साथ तत्काल चल देते हैं। और काम बड़ा दिलचस्पी से को कहना चाहिए कि वो बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं। लाइटें वगैरह जो पहले कभी हमने देखी भी नहीं थी और वो सारी लाइटें वगैरह जो है नई लगवाई हैं, सही भी कराते हैं। और इनके आने से ये महसूस होता है हम लोगों को कि वाकई अब कोई पार्षद है। इनसे पहले हम किसी पार्षद को जानते तक नहीं थे और ना ही वो कभी पार्षद हमारे क्षेत्र में आते थे। पार्षद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने युद्ध स्तर पर आज तक के जितने भी कार्यकाल रहे हैं, नगर निगम के जितने भी पार्षद रहे हैं, उन सब में अव्वल रहे हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निवारण कराया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का वार्ड नंबर 42, जिसने विकास के क्षेत्र में अलीगढ़ के सभी वार्डों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का दर्जा हासिल किया है। इसे हकीकत में बदलने वाले वार्ड नंबर 42 के पार्षद विजय तोमर से हमारे राष्ट्रीय संवाददाता कांति प्रसाद की खास बातचीत। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कांति प्रसाद। आज हमारे साथ में अलीगढ़ के वार्ड नंबर 42 के पार्षद मिस्टर विजय तोमर जी हैं। विजय तोमर जी का वार्ड पूरे अलीगढ़ में विकास के नाम पर पहले स्थान पर आया है और स्वच्छता के मामले में दूसरे स्थान पर आया है। बीजेपी के ये पार्षद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप नंबर 1 हो गए? मेरा मानना ये है कि जब आप लोगों के साथ मिलकर और उनको साथ लेकर जब कोई काम करते हैं, निश्चय लेते हैं, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और जब ये नया वार्ड बना हमारा वार्ड 42, तो इसमें लोगों की अपेक्षा ज़्यादा थी हमसे, क्योंकि मैं पहले से ही लोगों से टच में था, जुड़ा हुआ था। और जब मैं इलेक्शन जीता तो मैंने अपनी प्रायोरिटी पे 2 से 3 जगह ऐसी देखी जहाँ पे गड्ढे थे, गरीब आबादी बहुत दिक्कत में थी। जैसे रामबाग कॉलोनी का ले लीजिए, गली नंबर 4 स्टेडियम के पीछे, वहाँ कम से कम 10-10 फीट गड्ढे थे। मैंने अपने कार्यकाल में अभी तक के 2.5 साल के समय में वो गड्ढे भरवाने का प्रयास पूरा किया। थोड़ा बहुत काम रह गया है वहाँ, वो भी मैं कराने का प्रयास करूँगा। श्रीनगर कॉलोनी में जो हमने वहाँ पे वादे किए थे, वो श्रीनगर कॉलोनी की 6 गलियों में से 4 गली हमने बनवा दी हैं। और चित्रांजलि कॉलोनी में जो हमारा काम था, चित्रांजलि कॉलोनी में गड्ढे थे, वहाँ आज भी काम चल रहा है और पहले से बेहतर हुआ है। वहाँ पर कई गलियाँ हमने बनवा दी वहाँ चित्रांजलि कॉलोनी में भी। मतलब आप ये बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपने जो है विकास किया है? जी, आपके जो क्षेत्र आते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में आपने विकास किया है, जी बताइए। काम हमने किया, रामबाग कॉलोनी में काम किया, काफ़ी गलियाँ बनवाई हैं। पुलिया भी वहाँ पर काफ़ी बनवाई हैं। चित्रांजलि कॉलोनी में बनवाई हैं, श्रीनगर में बनवाई हैं हमने। और तुम्हारा टेलीफोन कॉलोनी में आज भी काम चल रहा है। शताब्दी नगर में बहुत बड़ा काम हमने पास कराया था, वो भी हमने कराया है। कई पार्कों में काम कराया है। और तुम्हारा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आबादी बहुत बेकार थी, जहाँ पे गड्ढे थे, सड़कें नहीं थी, हमने वहाँ भी सड़कें बनवाई हैं। स्टेडियम के पीछे ले लीजिए आप, वहाँ पे काफ़ी गड्ढे थे। गड्ढे हमारे जो थे, ये मान लीजिए वहाँ 10-10 फुट गड्ढे थे, 1 मंजिल जो था गहरा था वहाँ। श्रीनगर भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने अपने प्रयास से नगर निगम के अधिकारियों की मदद से उस आपको मैंने बनवाया वहाँ पे। आज वहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, रोडों पे आदमी अपने घर पे पहुँच जाता है सुरक्षित। एक जो भी काम किया जाता है, जब पार्षद कोई काम कराता है या एमएलए या एमपी कोई भी काम कराता है क्षेत्र में, तो उसका एक बजट होता है। तो यदि अगर बजट की बात की जाए तो आपने जब से आप पार्षद हुए हैं तब से लेकर के आज तक लगभग किस अमाउंट का आप काम करा चुके होंगे? देखिए, कुछ राशि पिछले कार्यकाल की भी लगा के देख लें तो मेरे काल में अब तक का 3 करोड़ 3.5 करोड़ के समथिंग का काम हो चुका है 2 साल में। और जिसमें 40 लाख के समथिंग का प्रोजेक्ट पास भी हो चुका है, पेंडिंग है। और 3.5 करोड़ से ऊपर ही हुआ है कुछ भी। और इसमें हमारी कई गलियां बनी हुई हैं, कई पार्क बने हैं, कई हमारी पुलिया भी बनी हुई हैं जिन पर काम भी चल रहा है आज भी। तो
हमने काम की कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना हमें प्रयास करते रहता हूँ, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। प्रयास है जो कि काम हमारा इस स्थिति में आया, क्योंकि मैं कभी भी किसी अधिकारी से बिगाड़ के नहीं रखता। अपने नेताओं की सपोर्ट से मैं काम हमेशा करवाता रहता हूँ। ऐसे कुछ ऐतिहासिक काम जो आपके क्षेत्र में बिल्कुल नज़रअंदाज किए गए हों, जिन पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया हो और दसियों साल से ऐसे ही पड़े हों, लेकिन आपके आने के बाद में आपने तुरंत उन क्षेत्रों पर उन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया और उनका विकास करवाया? देखिए कांति जी, जब हम इलेक्शन जीते तो सबसे पहला मोटिव जो हमारा था वो स्टेडियम के पीछे जो गड्ढे पड़े हुए थे, जिसमें 4-5 गलियाँ आती हैं, वो इतनी गहरी थी कि वहाँ आदमी मकान प्लॉट लेने में घबराता था। किसी सरकार में किसी पार्षद के तहत वो काम नहीं हुआ, उसको हमने प्रायोरिटी पे लिया। सबसे ऊपर वही हमने सड़क बनवाई। सबसे पहले हमने स्टेडियम के पीछे काम शुरू कराया। दूसरा हमारा आता है श्रीनगर, जबकि हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, हमारे में आता भी नहीं था पूरा। हमने वहाँ की एक एक गली में भर्त कराया पहले, फिर उसको हमने बनवाया। तो हमने जो सबसे ज़्यादा काम किया श्रीनगर और स्टेडियम के पीछे काम किया है। और मेरा मोटिव ये भी है कि जहाँ ज़रूरत है हम गरीबों के लिए वहाँ काम करें। रोडें तो एडीए भी बनाती है, नगर निगम भी बनाती है, विधायक निधि से भी बनती है, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी निधि से हो। तो मैंने सबसे पहले लोगों की गालियाँ भी सुनी हैं, कुछ लोगों के ताने भी सुने हैं, लेकिन मैंने उन गरीबों के लिए काम किया है जो गरीब और सरकारों में पिछड़े थे, उनके काम नहीं होते थे। मैंने उन लोगों के लिए काम किया है, चाहे कोई बुराई माने या भलाई माने, मैंने काम उन लोगों के लिए किया है। और हमारे यहाँ लाइटों की समस्या बहुत थी, तो मैंने लाइटें भी बहुत लगवाई हैं। जैसे हर खंबे पे, ज़्यादा कह नहीं सकते कि हर खंबे पे होगा, लेकिन हर दूसरे खंबे पे लाइट है हमारे यहाँ। 3 हमने हाई मास्क पास कराई अपने क्षेत्र में, जबकि होती नहीं है। 3 मास्क हमारे यहाँ लगी हुई हैं। हर चौड़ाई पे हमने 3 हाई मास्क लगवाई है। जैसे क्यामपुर चौड़ाया हो गया, एक तुम्हारा जयंती नगर का हो गया, एक शताब्दी नगर पार्क है वहाँ हो गया। और सबसे ज़्यादा बजट का काम हमारा शताब्दी नगर में हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल से 80 से 90 लाख रुपए का काम हुआ है। और रामबाग में भी बहुत काम हुआ है। हमने करीब 27-28 पुलिया हमने पहले बनवाई थी पिछले उसमें। अभी भी सोच रहा हूँ कुछ और भी बनवाऊँ मैं अभी। तो काम तो हमारा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और प्रयास तो मेरा हमेशा बरकरार रहता है इसमें। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। यही एक बड़ी वजह रही है कि आप जो है पूरे अलीगढ़ में आपका वार्ड नंबर 1 पर आया है जी, विकास के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में। अच्छा, स्वच्छता पर आप क्या कहेंगे? स्वच्छता का सर ये है कि मैं आपको बताऊं, मेरा प्रयास यही रहता है कि आज भी हर आदमी कचरा करता है। हम रोज़ गंदगी करते हैं, रोज़ साफ़ करते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम खुद भी कुछ कर लिया करें। तो मैं जब भी लोगों से मिलता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि साहब कुछ नगर निगम तो कर ही रहा है, कुछ आप भी करिए। तो लोग मेरी बात को मानते भी हैं, गंभीरता से भी लेते हैं। किसी ने मान ली 50 रुपये या 100 रुपये में और लोग भी लगा रखे हैं। तो इस माध्यम से भी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सर्विसमैन भी हैं, तो वो समझते भी हैं स्थिति को। उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया। मैंने जी तोड़ मेहनत की, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी रहते हैं हमारे, तो उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की। और इस दौरान हम जो है स्वच्छता में नंबर 2 पे आए अलीगढ़ में, स्मार्ट सिटी के दौरान। तो हमारा नाम जो लखनऊ में भी चला, तो वो इसी वजह से गया है कि दिल्ली और लखनऊ में कि वो हमने प्रयास किया और मेहनत की। हमने स्वच्छता के लिए जी तोड़ मेहनत की है, और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मेहनत करते हैं और मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। और जितने सफाई कर्मचारी हैं वो भी अपने बेचारे बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। आप अपने क्षेत्र के उन लोगों से जिनके कनेक्शन में आप रहते हैं, क्योंकि आप लगभग सभी लोगों के कनेक्शन में रहते हैं, टच में रहते हैं, आप उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे अभी तक काम कुछ करा नहीं पाए हैं या काम होने की आपसे कुछ अपेक्षा करते हैं? तो उनसे आप कैसे कहेंगे कि वो आपसे टच में आएँ और कैसे आपसे काम कराएं? क्या कहेंगे आप? मेरा कहना तो ये है कांति जी कि बहुत से काम तो नहीं हो पाते, क्योंकि इतना बड़ा कद भी नहीं है हमारा। पार्षद लेवल के जितने भी काम हैं, मैं प्रयास करता हूं कि कोई मुझसे छूटा ना रह जाए, क्योंकि इस समय कोरोना की स्थिति है। तो कुछ लोगों को शिकायत भी है मुझसे कि हो सकता है कि कहीं किसी का पानी फट रहा हो सकता है कि किसी का नल ख़राब हो। तो ये समस्या हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास निधि तो अपनी होती नहीं। हम तो प्रस्ताव नगर निगम को देते हैं, तो वहाँ से टेंडर पास होते हैं। तो हमारा कुछ अपनी जेब में तो है नहीं जो जिससे लगा दें। तो उस दौरान कुछ लोग समस्या में आ जाते हैं, शिकायतें रहती हैं। तो मेरा उनसे वादा भी है कि मैं जल्द से जल्द उनके लिए प्रयासरत हूँ। हर अधिकारी को लेटर दे रखा है हर समस्या के लिए, और फ़ोन पर टच में भी रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी समस्याएं हल कर दी जाएंगी जिनकी समस्याएं हैं। वैसे मेरे ख्याल से 2-4 लोगों को लेकर किसी की समस्या है नहीं हमारे वार्ड में। सब संतुष्ट हैं, सबका काम अपने अच्छे स्तर से हो रहा है। सफाई को ले लीजिए, निर्माण को ले लीजिए, या जैसे लाइट को ले लीजिए, ये
मेरे हिसाब से तो सब काम सही हो रहे हैं। किसी को शिकायत है तो मैं उनकी शिकायतें भी दूर करूंगा, कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट है। मतलब पार्षद जी कह रहे हैं कि यदि वार्ड नंबर 42 में किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, आप उनके पास आइए, उनके आवास पर आइए, उनका नंबर आपके पास में होगा, नहीं है तो नेट पर उनका नंबर अवेलेबल है, आप नंबर लेकर के उनसे संपर्क करिए, आपका काम वो करवाएंगे, जी तोड़ मेहनत के साथ में करवाएंगे, जैसे वो करवाते रहे वैसे ही करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे पार्षद जी कि जो आपका जो राजनीतिक संगठन है बीजेपी जी, तो उसके आपके सीनियर्स भी नेता हैं, सीनियर्स लीडर हैं, जिसमें एमपी भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे वो कई बार प्रशासन का भी उसमें रोल रहता है, अधिकारियों का रोल रहता है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम डिपार्टमेंट हो, तो इन सब लोगों का कॉपरेशन आपको मिलता है या कहीं कोई आप खामी महसूस करते हैं? नहीं, करके बोलिए। हमें जो है, मैं आपको बता दूँ, हमारे जैसे क्षेत्र के विधायक हैं, कोल विधायक जी अनिल पारा सर जी, उनका पूरे सपोर्ट रहता है मुझे। हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं विवेक सारस्वत जी, संगठन के महामंत्री हैं मनीष राय जी, हमारे शेर हैं ठाकुर दलवीर सिंह जी, उनका भी सपोर्ट रहता है। सांसद सतीश गौतम जी हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है। संजीव राजा शहर विधायक हैं, उनका भी सपोर्ट रहता है। और भी मंडल से लेकर के हमारे जितने भी महानगर की टीम है पूरा मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरी किसी से भी अनबन नहीं रहती। मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, हर बिरादरी से जुड़कर रहना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे कोल विधायक ही करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, कोल विधायक, क्योंकि वो क्षेत्र भी उन्हीं का आता है, हम भी उन्हीं के जी उनका क्षेत्र होने की वजह से, हाँ, उनका क्षेत्र आने की वजह से। लेकिन मेरा काम सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो कोल विधायक और हमारे ठाकुर दलवीर सिंह, इन दोनों के माध्यम से ज़्यादा होता है। और मैं इनसे लगा ही रहता हूँ, मैं इनका चाहता भी हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, इन दोनों का मैं चाहता भी हूँ, तो इसलिए मेरे काम भी ये आसानी से कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही जो वाकई मेरे दिल को छू गई। आपने बोला कि मैं जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं काम करता हूँ, मैं जाति बिरादरी से ऊपर उठकर के मैं काम करता हूँ। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। आपने ये देखा होगा कि कभी क्षेत्रीय स्तर के नेता जो है भी पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब ये सब राजनीति जो होती है। तो ये गुण आप में कैसे आया, कैसे आपने ये डेवलप किया कि आप जो है ये जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके आप काम करते हैं और लोगों को, और छोटे हों या बड़े हों, उन्हें इस मैसेज की आपने जो बात कही है वाकई में दिल छूने वाली है। और मैं ये बात अपने चैनल के माध्यम से सभी नेताओं को, सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इनकी इस बात को आप नोटिस कर लीजिए और इस बात पर आप भी राजनीति करिए और जो भी आप काम करना चाहते हैं वो आप करिए। तो वाकई में जिस तरीके से ये पब्लिक के दिल में राज करते हैं, उसी तरीके से आप भी पब्लिक के दिल में राज करेंगे। तो क्या कहेंगे आप पार्षद जी कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कांति जी कि जाति बिरादरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमको सब भगवान ने सबको बनाया है, यहाँ पे नीचे भेजा है, सब एक समान है। केवल जैसे मान लीजिए कोई वाल्मीकि है, कोई जाटव है, कोई कुर्मी है, कोई धोबी है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, ये हम सब ने यहाँ के देखा है ये सारी चीज़ें। उससे पहले हम जानते ही नहीं थे। दूसरे, छोटी कमज़ोर वर्ग का कोई जाति नहीं होती। कमज़ोर वर्ग तो खुद एक गरीब है, उसकी कोई जाति नहीं होती। गरीब केवल गरीब होता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती। और मैं खुद एक गरीब हूँ, इसलिए मुझे तो सब अपने से लगते हैं, मुझे कोई अंतर ही नहीं आता कहीं भी। क्योंकि ये जो ऊपर लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो लोग इसको भ्रम को फैलाते हैं। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं कोई जाति को मानता हूँ, ना कोई धर्म को मानता हूँ। मेरे लिए सब समान है। मेरे वार्ड में ना मैं तो मेरे लिए सब अपने हैं और मैं तो उनके साथ खुश हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूँगा। काम भी मेरा अच्छा है, उनके साथ खुश हूँ मैं। कैमरामैन राजन कुमार के साथ मैं कांति प्रसाद, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।